इट्स एनिमे टाइम 3516। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग ज्यूसी उयू को बहुत जल्द डोंगसन किंगडम में ले जाना चाहता था और यो और डोंगसन किंगडम के एक सिपाही के बीच में एक फाइट स्टार्ट होने वाला था। एवन सालन की एपिसोड 15 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि डोंगसन के चमचे यो पर अटैक कर देते हैं। यो उन सबको एक ही बार में डिफेक्ट कर देता है, लेकिन उस लीड चमचे को इतना मारता है कि वो जिंदगी के आखिरी स्टेज पर चला जाता है। वो चमचा यो से माफी मांगता है एंड वो उसकी जिंदगी को बख्श दे, लेकिन यो उसकी जान लेकर ही रहेगा। तब यो अपना लास्ट अटैक करने वाला होता है कि डोंगसन के प्रिंसेस वहां पर आ जाते हैं और रोक लेते हैं। देन वो कहते हैं कि डोंगसन के पीपल को मारने से पहले क्या तुमने मेरी परमिशन लिया था। यो कहता है कि एक डेमन ने इनोसेंट पीपल को मार दिया, तो इसके लिए मैं तुमसे परमिशन क्यों लूंगा। प्रिंसेस कहती है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं समझूंगा कि छियाई क्लान से तुम्हारी बाजी लगी हुई है। यो कहती है कि डेमन क्लान को इससे क्या डर होगा। प्रिंसेस कहती है कि ये कभी भी मैं नहीं भूलूंगी, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेगा मैं उन्हें मार देना ही चाहूंगी। देन वो उस चमचे को खुद ही मार देते हैं। यो कहता है कि अगली बार ये सब कुछ हुआ मैं मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। नाओसिन जोंग्यू के घर पर आ जाता है। आधी रात को यो जंग्यू को एक बच्ची देती है। जंग्यू उसे उठाकर कहती है कि ये कौन है। यो कहता है कि कुजियान से मैंने इसे बचाया है। जंग्यू कहता है कि वो लोग सिर्फ डोंगे के पीपल को तलाश कर रहे हैं। वो डोंग्यू के बारे में क्या सोचते हैं। यो कहता है कि प्रिंसेस की मैरिज को लेकर सबका क्या रिएक्शन है। जंग्यू कहता है कि उनके कैरेज को ब्लॉक कर देंगे ताकि वो प्रिंसेस को ना ले जा सके। यो कहता है कि जरूरत हुई तो मैं भी मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि डोंगसन के किंग एंड उस प्रिंसेस को उसे पूछता है कि क्या गुजियान जिंदा रह पाएगा। कहती है कि अगर वो सनदाउजी के हाथ में लग गया तो सर्वाइवल की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगा। उसके बाद गुजियान मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वो मेरे किसी काम के नहीं होगा तो मैं उसे मार दूंगा। जियोसी कहता है कि सनदाउजी बहुत डेंजरियस है, शायद वो उसे बचा लेंगे। प्रिंसेस कहती है कि वो सिर्फ लेवल 9 पर है टंगटन स्वार्ड सेट से। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। जियोसी को कहते हैं कि तुम जल्दी से उयू को वापस ले आओ। ग्रांट का प्लान सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद टंगटन स्वार्ड सेट कुछ भी नहीं रहेगा। जियोसी कहती है कि मैं कल ही जाऊंगी और उसे वापस ले आऊंगी। नाउ सीन में हम उयू को देखते हैं जो एक खत लिख रही होती है, तो वहां पर यो आ जाता है और वो मिंगचंग से कहती है कि तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। बट मिंगचंग वहां से जाने की नाटक करती है और दरवाजे के पीछे लगकर खड़ी होकर उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। तो उयू के इस इशारे की वजह से वो वहां से चला जाता है। मिंगचंग के जाने के बाद उयू अपना मास्क को हटा देता है। अनबो कहती है कि मिंगचंग बचपन में जैसा था अभी भी वैसा ही है। उयू कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो मुझे परेशान करके रखा है। यो पूछता है कि इस पेपर पर क्या लिखा गया है। यो उस पेपर को छुपाते हुए कहता है कि ये एक प्लान लिखा गया है इसका। यान्सी एंड उसकी बेटे को हराने के बाद हम ये सब करने वाले हैं। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है चेस प्लेयर के पास हमेशा प्लान होता है। तब उसकी बात को छीनकर यो कहता है कि ताकि गेम को कंट्रोल किया जा सके एंड सिचुएशन को अच्छी तरह समझा जा सके। उयू उसके हेड पर मार कर कहती है कि तुम बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी भी छोटे जैसी है। देन यो उसे एक कार्ड देती है एंड कहती है कि ये अमूलेट है 10,000 स्वार्ड के। ये फास्ट लेवल के पावर के बराबर है, तुम इसे अपनी पास्ट को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उयू कहती है कि तुमने मुझे ये पावरफुल कार्ड दे दिया तो फिर तुम क्या यूज करोगे। यो कहता है कि मेरे पास कल्टीवेशन है। ये कार्ड तो मेरे लिए सिर्फ एक बोनस की तरह थी। अगर मैं थोड़ी सी और कल्टीवेशन कर लूंगा तो डोंगसन के सारे सेट को मैं डिफीट कर दूंगा। उयू कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम यांसी से ब्लड डेप्ट कलेक्ट कर लेंगे। देन यो चला जाता है। देन यो कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। मिंगलंग उससे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से कल्टीवेशन करते रहे तो तुम बहुत जल्दी प्रबोधन में पहुंच जाओगे, लेकिन तुम मेरे जैसे टैलेंटेड नहीं हो। मिंगचंग उयू के लेटर को लेकर यो के पास भागते हुए आ जाता है। लेटर को पढ़ते ही यो घबरा जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी के साथ एंड होती है एपिसोड 15। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।